कांग्रेस विधायक विनय जायसवाल ने राजधानी रायपुर के राजीव भवन में प्रेस वार्ता भाजपा के पूर्व विधायक श्याम बिहारी जायसवाल पर गंभीर आरोप लगाया है। विधायक विनय जायसवाल ने पूर्व विधायक श्याम बिहारी जायसवाल पर आरोप लगाते हुए बताया कि फॉरेस्ट एक्ट का फायदा उठाकर 10 एकड़ जमीन का पट्टा बनाए। विधायक विनय जायसवाल ने कहा, झूठे दस्तावेजों के सहारे वन अधिकार का पट्टा प्राप्त किए हैं। पूर्व विधायक पूर्व मंत्री रामविचार नेताम भी गलत तरीके से वन अधिकार का पट्टा प्राप्त किए हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने इन 15 सालों में हजारों एकड़ जमीन ट्राइबल लोगों का अपने नाम करने का काम किया है। पूर्व विधायक श्याम बिहारी जायसवाल ने अपनी पत्नी और अपनी मां के नाम से भी वन अधिकार का पट्टा लिए हैं। इसका फायदा उठाते हुए पूर्व के जो विधायक हैं श्याम बिहारी जायसवाल, उन्होंने 10 एकड़ से अधिक की जमीन का जो फॉरेस्ट राइट एक्ट जो होता है उसमें अपना पट्टा बनवाने का काम किया। ये जो सारी जो कॉपी है आप लोगों को मैं दे दूंगा, इसमें सारी चीज उनके पट्टे की कॉपी और जो भी कूट रचित जो दस्तावेज हैं, जिन दस्तावेजों के आधार पे, जो झूठे दस्तावेजों के आधार पे उन्होंने जो वन अधिकार पट्टा प्राप्त किया है, निश्चित रूप से ये संज्ञेय अपराध की भी श्रेणी में आता है। और भारतीय जनता पार्टी के जो जमीन की जो ललुपता है, किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के केवल एक मामला नहीं है कि श्याम बिहारी जायसवाल ने ऐसा किया है, मनेंद्रगढ़ क्षेत्र के पूर्व विधायक श्याम बिहारी जायसवाल ने ऐसा किया है, बल्कि रामविचार नेताम जिनके पूर्व के मंत्री हैं, उनके ऊपर भी एक बड़ा मामला था कि वन अधिकार पट्टा उन्होंने गलत तरीके से प्राप्त किया है। वैसे ही अगर पूरे प्रदेश में अगर आप देखेंगे तो पूरे के पूरे भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने 15 साल में हजारों एकड़ जो जमीन है वो ट्राइबल का और अदर जो हमारे लोगों का उन्होंने लेने का काम किया है। आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा कि किसी भी जो फॉरेस्ट राइट एक्ट में 10 एकड़ से अगर किसी के पास ज्यादा की जमीन है तो वो इंटाइटल नहीं होता है कि उसको वन अधिकार पट्टा हम दें। ये मैंने आपको बताया कि केवल 4 पंचायतों में दोनों के नाम से, पति पत्नी के नाम से 100 एकड़ से ज्यादा की अर्जित की हुई जमीन है। 3 पीढ़ी अगर हम बोले कि 13 दिसंबर 2005 के पूर्व की जो 3 पीढ़ी होती है, 75 वर्ष से के उसके कब्जे का कोई रिकॉर्ड होना चाहिए। उन्होंने दस्तावेजों में कोई भी या ऐसा रिकॉर्ड प्रस्तुत नहीं किया, ना तो अपनी पत्नी के और ना तो अपनी मां के नाम पे जो अभी जो 10 एकड़ से जमीन का जो इन्होंने वन अधिकार पट्टा प्राप्त किया है। कब्जा संबंधी कोई दस्तावेज नहीं है। और सबसे बड़ा कूट रचना ये है कि पत्नी के नाम से जो इन्होंने वन अधिकार पट्टा लेने का काम किया है, उसमें तो इन्होंने राशन कार्ड की कॉपी लगाई है, जिसमें मुखिया के नाम पे स्वयं जो पूर्व विधायक है श्याम बिहारी जायसवाल, उनका नाम है, उनकी पत्नी का नाम है, उनकी मां का नाम है और उनके 3 बच्चों का नाम है। लेकिन जहां माता जी के नाम से वो वन अधिकार पट्टा को जो प्राप्त किए हैं, वहां उन्होंने उस राशन कार्ड की कॉपी को नहीं लगाया है। क्यों? क्योंकि ये आइडेंटिटी हो जाती है कि एक फैमिली के 2 लोगों को वन अधिकार पट्टा नहीं मिल सकता। वन अधिकार पट्टा केवल पति और पत्नी को संयुक्त रूप से मिलता है और एक फैमिली का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें केवल एक वन अधिकार पट्टा दे सकते हैं। तो यहाँ पर एक 10 एकड़ से ज्यादा की जमीन है। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि खड़गवा में और रतनपुर में जहां इन्होंने वन अधिकार पट्टा प्राप्त किया है, वहां पर अपनी माता और पत्नी के नाम से इन्होंने वन अधिकार पट्टा प्राप्त किया है, जबकि कोई भी जो 3 पीढ़ी होती। आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस डॉक्टर विनय जायसवाल ने हमारे मनेंद्रगढ़ विधानसभा क्षेत्र के मंगोरा गांव में पीडब्ल्यूडी के द्वारा एक 300 मीटर की सड़क जो बनी ही नहीं है, इनके भाई के द्वारा उसकी 18 लाख रुपए की राशि 1 साल पहले निकाल ली गई। इस बात को मेरे नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने उसको उठाया, घटना स्थल पर सड़क के पास पहुँचे, प्रेस मीडिया में दिए, कलेक्टर महोदय को इसकी शिकायत हुई। जब इस बात को पूरे क्षेत्र के लोग जान गए तो डॉक्टर विनय जायसवाल ने आनन फानन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस अपने क्षेत्र को छोड़कर उन्होंने रायपुर में आयोजित किया। और जिस बात को लेकर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं, मुझे बहुत आश्चर्यचकित और मैं हतप्रद हूँ कि मैं एक किसान का बेटा हूँ और उन्होंने ज़मीन संबंधी मेरे ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। ज़मीन की पहली बात तो जो वनाधिकार पत्र है, इनको मालूम होना चाहिए कि छत्तीसगढ़ का कोई भी व्यक्ति जो 2003 के पहले से काबिज हो और 3 पीढ़ी का निवासी हो, सभी वर्ग को वनाधिकार पत्र मिलते हैं। जहाँ तक मेरी पत्नी और मेरी माँ की इन्होंने बात किया है तो वो भी इस छत्तीसगढ़ के निवासी हैं और उन्होंने
इनके अनुसार मुझे तो मालूम नहीं है कि वनाधिकार का पत्र हमको मिला है, इसकी पुष्टि मैं नहीं करता अभी तक, लेकिन 1000% किसी प्रकार का वनाधिकार पत्र मेरी माता, पत्नी या परिवार को नहीं मिला है। लेकिन यदि मिलता भी तो 2003 के पहले का कब्जा, 3 पीढ़ी का निवासी, उसके साथ ग्राम सभा का अनुमोदन, ब्लॉक स्तरीय कमेटी का अनुमोदन, जिला स्तरीय कमेटी के अनुमोदन के पश्चात वन मंडलाधिकारी और कलेक्टर के साइन होने के बाद यदि वनाधिकार किसी को प्राप्त होता है तो उसकी जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की है। यदि इनके कथनानुसार कोई भ्रष्टाचार इसमें हुआ है, कोई गलत तरीके से बना है, तो ये क्षेत्र के विधायक हैं, प्रेस में जाने की क्या आवश्यकता है? इसको ये जांच कराते, ये जांच कराकर उस पर पट्टे को निरस्त कराते। यदि कोई फर्जीवाड़ा हुआ है तो उसमें कानूनी कार्रवाई कराते, FIR कराते। तो मुझे तो ये केवल और केवल वो सड़क की जो 18 लाख की हेराफेरी इनके भाई के द्वारा किया गया है, उसको, घटना को दबाने के लिए उन्होंने इस प्रकार का प्रयास